नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की हमारी वीडियो पॉलिटिकल साइंस से बनी हुई है। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों से हमने 4-4, 5-5 प्रश्न लिए हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हर एग्जाम में आए हुए हैं और आगामी एग्जाम में भी इनके आने की संभावना है। इन एग्जाम में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी परीक्षाओं में लगेंगे। पूरी गारंटी तो नहीं देते, लेकिन इतना विश्वास अवश्य है पढ़ाने के अनुसार कि ज़्यादातर प्रश्न आने के चांस होते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति कब मिली? तो भारत में व्यापार की अनुमति 1600 ईस्वी में मिली। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। द्वैध शासन किसने लागू किया? द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। ऑप्शन ए। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध ऑप्शन सी अंग्रेज मीर कासिम के बीच हुआ। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ है ये। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन बी प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो यह मूल ढांचा है। ऑप्शन ए। प्रस्तावना में न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो प्रस्तावना में कुल 5 आदर्श हैं। भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? तो ये संविधान द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी। नया राज्य बनाने की शक्ति किसे है? तो नया राज्य बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संघ व उसके क्षेत्र से संबंधित है ये। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। एकल नागरिकता किस देश में है? तो जितने भी ये देश हैं इनमें भारत के अंदर एकल नागरिकता है, बाकी सब में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन सी 1955 में पारित हुआ है। नागरिकता समाप्त हो सकती है त्याग से, समाप्ति से, वंचन से, तो सभी के द्वारा हो सकती है। मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। ऑप्शन बी। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। तो ऑप्शन हमारे चारों हमारे सामने हैं। चारों ऑप्शन के अनुसार ये हमारे ऑप्शन बी हमारा होगा। आपातकाल में होते हैं ये। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये गैर न्यायिक होते हैं। इनको न्यायालय में लागू कराने के लिए अपील नहीं की जा सकती है। गांधीवादी तत्व का उदाहरण है तो ऑप्शन ए हमारा है ये ग्राम पंचायत। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? तो नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन बी। मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य किससे संबंधित हैं? तो ये नागरिकों से संबंधित होते हैं। पर्यावरण संरक्षण किसमें है?
तो पर्यावरण संरक्षण मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? तो संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर आती है। सबसे अधिक संशोधन किस संविधान में है? तो सबसे ज्यादा संशोधन आज तक भारत के संविधान में हुए हैं। मूल ढांचा सिद्धांत दिया है तो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है, ऑप्शन बी। संविधान संशोधन करता है तो संविधान के अंदर संसद द्वारा संशोधन किए जाते हैं। केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तो 3 है ये। विधायी संबंध किस अनुच्छेद में है? तो विधायी संबंध की बात की गई है अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन ए। समवर्ती सूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, केंद्र व राज्य दोनों से यह संबंधित है। संघीय विवाद सुलझाता है तो संघीय विवाद जब होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है तो राष्ट्रीय आपातकाल चारों अनुच्छेद हमारे सामने 52, 56, 60, 68, ऑप्शन ए हमारा 352 है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? तो 360 वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद होता है। मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं तो मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, ऑप्शन बी, केवल राष्ट्रीय आपात में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का प्रमुख होता है, ऑप्शन बी। अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किससे संबंधित है? तो विधायिका से संबंधित होता है, ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति संसद का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी हमारा सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सेकंड साथियों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो संसद के सदस्य करते हैं, ऑप्शन सी। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास ये होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां मैंने बताया प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री ना मनोनीत होता है और ना प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री केवल नियुक्त होता है। तो ये केवल नियुक्ति है, निर्वाचित नहीं है, ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर यहाँ संसद होता तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, कैबिनेट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया वो मंत्रिमंडल के लिए किया गया और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। संसद के अंग हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। धन विधेयक प्रस्तुत होता है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद की वित्तीय शक्ति, संसद की वित्तीय शक्ति का मतलब यह है कर लगाना, बजट पारित करना, अनुदान करना। चौथा ऑप्शन है हमारा सभी होते हैं, ये ऑप्शन डी हमारा सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है।
तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र, तो ऑप्शन डी सभी हैं, केवल अपीलीय, केवल मूल, केवल सलाहकार, तीनों क्षेत्रों में न्याय करते हैं ये। संविधान की रक्षा करता है, तो संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, कानून बनाने का कार्य संसद करती है और कानून को लागू करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। और किसी भी कानून को तब लागू किया जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विषय विशेषज्ञों से उस कानून की समीक्षा करा ली जाती है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, तो ये राज्यपाल के द्वारा होते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित है, तो यह राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन संविधान से है। उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुसार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। ऑप्शन सी यहां पर सही है हमारा। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल राज्य तक सीमित रहता है। अपने राज्य में रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति, ऑप्शन सी हमारा, दोनों न्यायालय में है, दोनों में रिट जारी होती हैं दोनों से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और केंद्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा तेजी से कवर कर रहे हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। 2 सदनीय राज्य हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, बिहार में 2 सदन है और महाराष्ट्र में भी 2 सदन है, तो सभी हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी। राज्य विधान परिषद सदस्य, राज्य विधान परिषद सदस्य अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। धन विधेयक प्रस्तुत होता है तो विधानसभा में होगा, केंद्र की बात है तो लोकसभा में होगा, राज्य की बात हो तो विधानसभा में होगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी। अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं, तो केंद्र के अधीन, राज्य के अधीन, उच्च न्यायालय के अधीन। ऑप्शन सी हमारा सही है। सिविल व फौजदारी न्यायालय अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। जिला न्यायालय सर्वोच्च होता है, केंद्र में, राज्य में, जिले में, राष्ट्र में, तो ऑप्शन सी हमारा राज्य में सर्वोच्च होता है, जिले में सर्वोच्च होता है ये, सॉरी। पंचायती राज लागू हुआ, तो पंचायती राज लागू हुआ, ऑप्शन हमारे चारों, 42वां संविधान, 44वां संविधान, 73वां, 74वां, तो पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई है 73वां संविधान संशोधन द्वारा की गई है। पंचायती राज की ग्राम पंचायत 73 और शहरी पंचायत 74, तो ऑप्शन सी। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब है ग्राम पंचायत, समिति और जिला। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। ग्राम सभा में होते हैं, ग्राम सभा में सभी मतदाता होते हैं और ग्राम पंचायत में ग्राम का प्रधान और जो मेंबर जीत कर आते हैं वो हमारे ग्राम पंचायत में होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखते हैं, वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। ये अंतर होता है इन दोनों में। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण होता है। नगर निकाय संबंधित है, तो नगर निकाय 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ये नगर निगम प्रमुख कहलाता है, तो नगर निगम की बात कही गई है तो महापौर कहलाता है। नगर पंचायत होती है तो संक्रमणकालीन क्षेत्रों में होती है, जो छोटे छोटे कस्बे होती हैं वहां नगर पंचायतें होती हैं। आगे चलते हैं। नगर निकाय का उद्देश्य क्या है? तो नगर निकाय का उद्देश्य स्थानीय शासन व्यवस्था को चलाना है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन संभालते हैं? उपराज्यपाल द्वारा संभाला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है ये,
राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन दोनों में ऑप्शन सी हमारा है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन बहुसदस्यीय आयोग है, ऑप्शन ए हमारा सही है। यूपीएससी संबंधित है, यूपीएससी का कार्य भर्ती कार्य करना है, ऑप्शन बी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जीएसटी लागू हुआ 2017 में, जीएसटी लागू हुआ है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। भारत का महान्यायवादी नियुक्त होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।